हमारे एल&टी के चेयरमैन मिस्टर सुब्रमण्यम जी की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 90 घंटे आप काम कीजिए, अपने वाइफ को देखना छोड़ दीजिए और 90 घंटे आके हमारे साथ काम कीजिए। सभी को 90 घंटे काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशवी ज्ञान की धारा में। आज हमारा एक टॉपिक है जिस पे एल&टी के चेयरमैन ने ये जिक्र किया है कि आपको घर की बजाय ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से तो इंसान को 90 घंटे काम करना चाहिए। 90 घंटे का मतलब हुआ कि सातों दिन 12.5 घंटे। संडे भी आपको तो ऑफिस में आना है और संडे भी काम करना है। तो इस हिसाब से आप तो हमेशा ऑफिस में ही बने रहेंगे, तो अपने वाइफ को छोड़ दीजिए, बाल बच्चों को छोड़ दीजिए। उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से तो यही लगता है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आगे हम शुरू करते हैं उनके स्टेटमेंट से क्या क्या हुआ और कैसे कैसे लोगों ने कमेंट करे हैं। पहले तो जान ले कि सुब्रमण्यम साहब की सैलरी कितनी है। 2024 में उनकी सैलरी 51 करोड़ है। जिस इंसान की सैलरी 51 करोड़ है वो भाई साहब घर भी क्यों जाना चाहेगा? सीधी सी बात है, इंसान की अगर 51 करोड़ साल की सैलरी है तो वो घर क्यों जाएगा? तो इसीलिए उन्होंने लगता है मुझे कि ये स्टेटमेंट दी है। आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है मुझे नहीं पता, मुझे तो भाई अच्छी नहीं लगी ये स्टेटमेंट। एक एवरेज सैलरी जो कि 5 लाख 7 लाख 9 लाख रुपए है, उससे उनकी तनख्वाह 535 गुना ज़्यादा है। 535 गुना ज़्यादा है। ये कमेंट करा एक हमारे भाई ने, ये अपने इंस्टा पे और ट्विटर पे, जो कि एक्स नाम है और एक्स से भी चेंज हो चुका है नाम। तो उन्होंने अपने कमेंट में इनकी सारी सैलरी का विस्तार दिया है पूरे 10 साल की। तो जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं लिंक बायो में दे दूँगा। 2014 में एक एवरेज सैलरी थी 5 लाख रुपए और सुब्रमण्यम साहब की सैलरी थी 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़ रुपए। 2024 में एक एवरेज सैलरी बन गई 9,87,000 के पास आसपास, लेकिन सुब्रमण्यम साहब की सैलरी हुई 51 करोड़। उस भाई साहब ने तो CAGR भी निकाल दिया, CAGR भी निकाल दिया, जो कि एक एवरेज पर्सन की सैलरी पे था 7%, बट सुब्रमण्यम साहब की सैलरी पे था 14.5%। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सुब्रमण्यम साहब की 51 करोड़ और 14% की इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट ही होगी कि आप CAGR है तो इंक्रीमेंट भी होगी कि ये 14% के हिसाब से चल रही है। तो बंदा मतलब 51 करोड़ की सैलरी ले रहा है तो ऐसे कमेंट कर रहा है। भाई साहब आप हम लोगों को समझ क्या रहे हैं? एक नॉर्मल एवरेज पर्सन को क्या समझ रहे हैं? मुझे तो स्टेटमेंट बहुत गलत लगी, इसलिए मैं अपना विचार दे रहा हूँ। अगर सुब्रमण्यम साहब जी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी उसके लिए, बट मैं अपने विचार आपके साथ साझे कर रहा हूँ, आप सभी के साथ साझे कर रहा हूँ। अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, तो अंग्रेजों को तो हम अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनके साथ उन्होंने ऐसे ही व्यवहार किया है जो 90 घंटे का उन्होंने जिक्र कर दिया। 90 घंटे काम करना एक तरह का वही चीज़, वही प्रोसेस हो गया कि इंसान को इंसान ही नहीं समझना और कराई जो काम, जो आता है जो बन पड़ता है कराई जो काम। आप नेक्स्ट समझते हैं हम कॉरपोरेट को। कॉरपोरेट की ग्रोथ पिछले सालों में 4 गुना की रही हुई है। 4 गुना की एवरेज आ रही है उनकी, कि ग्रोथ उनकी 4 गुना हो रही है। वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है कि 4 गुना उनकी एवरेज ग्रोथ चल रही है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिल रहा। इन्फ्लेशन 7% की है। एम्प्लॉयज़ को भी परसेंटेज में मैं आता हूँ। एम्प्लॉयज़ की परसेंटेज अगर ग्रोथ की देखें तो 4% की भी नहीं हो रही है। ठीक है, कई कई लोग हैं तो 3 साल 4 साल बाद इंक्रीमेंट दे रहे हैं। भाई साहब इंक्रीमेंट कि किसी को 10% दे दिया, किसी को 5% दे दिया। तो ये हालात चल रहे हैं कॉरपोरेट में। मैं खुद कॉरपोरेट में रहा हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है। वो उनका एक फंडा सीधा सा है, भाई साहब तुम काम क्या करते हो,
आपको क्यों ग्रोथ दे, क्या देख के ग्रोथ दे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करो। भाई साहब जब हमारा काम ही इतना है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें कहाँ से कर सकते हैं? किसी का अब फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस ही देखेगा ना, फाइनेंस वाला प्रोडक्शन थोड़ी ना देख लेगा आके भाई साहब। तो यही सब चीज़ें हैं कॉरपोरेट के, अलग अलग फंडामेंट्स हैं, क्या कर सकते हो उसमें? क्या अगले की सोच है, जैसे भी सोच हो। एक नॉर्मल इन्फ्लेशन का डाटा आया था, तो उसमें एक एवरेज जो उन्होंने सारा मिला के बताया, और 7% की एवरेज की इन्फ्लेशन चल रही है। बट ये सिर्फ एक लिखने के लिए या गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट है, वहीं तक ही सीमित है। 7% की कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई इन्फ्लेशन 7% की नहीं है। क्यों नहीं है? आप सबसे ज़्यादा क्या करते हो? फूड खाते हो, खाना खाते हो, उस पर 11% की इन्फ्लेशन है। मेडिसिन 15% की इन्फ्लेशन है। एवरेजन जो हम डेली के काम करते हैं, फूड हो गया, सारा कुछ मिला मिलू के 15% के अराउंड आपकी इन्फ्लेशन आती है। तो भाई साहब ये सिर्फ रिकॉर्ड में लिखने के लिए ही हो गया कि 7% की इन्फ्लेशन है पूरे इंडिया की। स्टेटमेंट तो मैं तो गलत मानता हूँ, आप लोग क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरे तरफ से ये स्टेटमेंट ही गलत है कि 7% की एवरेज इन्फ्लेशन है। हमारे लिए तो ये चीज़ें होती हैं। और कॉरपोरेट पे आते हैं। कॉरपोरेट के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सुविधाएं हैं, उनके टैक्स कम किए जाते हैं। एक नॉर्मल आप कॉरपोरेट लगा लीजिए, 2019-20 में उनका टैक्स था 30%। ठीक है जी। उसके बाद 19-20 के बाद उनका परसेंटेज हो गया 25%, सीधा 5% की टैक्स में उनको छूट मिल गई। बट हमें क्या मिला? मेरे हिसाब से शायद यही। और कहते हैं कि अगर 30% से 5% की आपको छूट मिल गई तो उस छूट का फ़ायदा तो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ को देना ही चाहिए था ना। नहीं दिया, नहीं देते हैं लोग नॉर्मली। यार आप भी काम करते होगे कहीं पे, नहीं खुश कि आपको इंक्रीमेंट मिले, नहीं खुश कि आपको ग्रोथ हो। उसके बाद आते हैं हम, चलो हमें सैलरी मिली, कुछ मिला, अगर 5% की भी इंक्रीमेंट हो जाती है अगर साल में, वो भी साल बाद नहीं होती, 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर 10% दे भी दे तो क्या बना भाई? 4 साल बाद अगर 10% दे रहे हो तो 2.5% की ग्रोथ है, 2.5% का इंक्रीमेंट है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। आपकी इन्फ्लेशन 15% बढ़ रही है और आप 2.5% ले रहे हो, क्या करोगे उसका? चलो आगे आते हैं। एक नॉर्मल पर्सन आईटीआर भरता है। पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 5 लाख की आईटीआर लेके आए, अब वो 7 लाख कर दिया। लोगों ने तो बड़ा हुआ मचाया है भाई, सब 7 लाख 7 लाख 7 लाख हो गया। बट 5 लाख पे डिडक्शन भी थी, 5 लाख पे डिडक्शन भी थी, जो कि 2 लाख की 1.5 लाख की आपकी एटीसी होगी। 50,000 और डिडक्शन लेके आपकी 2 लाख की डिडक्शन बन गई। तो इस तरह से 7 लाख तो पहले भी थी और अब भी 7 लाख हो गई। सिर्फ किया क्या है, इसका एंगल चेंज कर दिया है, भाई साहब 7 लाख दिख रहा है। तो ये गवर्नमेंट आपको बना रही है शायद मुझे तो लग रहा है कि आपको बना रही है। आपको क्या, हम सभी को बना रही है। 5 लाख पहले करके डिडक्शन दे के फिर 7 लाख करके, बाकी आप लोग समझदार ही हो। इसके बाद आते हैं हम, जैसे हमें सैलरी मिल गई उस पर टीडीएस भी काट लिया। ठीक है जी, टीडीएस काट लिया। फिर आते हैं हम घर के खाने लेने। खाना में 5%, 12%, 18% जीएसटी भी ले लिया चलो वो भी हो गया। उसके बाद हम पैसे लगाते गए, शेयर मार्केट में लगा दिए भाई, 20% वहाँ पे भी ले लिया। 20% ग्रोथ हुई तो वहाँ पे भी ले लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि चलो हम गाड़ी ले लेते हैं, तो गाड़ी पे रोड टैक्स, उसके बाद टोल भी लगेगा, उसमें रोड टैक्स भी लगेगा, सेस भी लगेगा, टीडीएस भी लगेगा, अडरम बडरम ले लिया जी वहाँ पे। चलो उसके बाद आते हैं पेट्रोल पे। तो पेट्रोल डलवाने में भी टैक्स लेते हैं, पेट्रोल में भी टैक्स ले लिया। फिर आप क्या करोगे? गाड़ी की सर्विस करवाओगे, कुछ करवाओगे, उस पर भी टैक्स है। भाई साहब कहाँ छूट के जाओगे यार? एक नॉर्मल बंदा टैक्स दे दे के थक जाता है, बट हमारी गवर्नमेंट कहती है बस और लाओ और लाओ और लाओ।
अब जो पीने पुने वाले हैं तो उन पे आता हूँ मैं। पीने वाले भी मतलब अगर बोतल ले रहे हैं 100 रुपए की तो लगभग 40-50 रुपए तो उसमें टैक्स ही है भाई साहब, टैक्स ही है उसमें। क्योंकि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम होती है इसी चीज़ से। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हर दुकानें बंद थी, हर मतलब खाने की चीज़ें वाली दुकानें भी बंद थी, खाने की चीज़ें भी बंद थी। सिर्फ मेडिकल हॉल और आपके हॉस्पिटल और ठेके, भाई साहब ठेके भी खुले थे। क्यों? वहाँ से खर्चा ही गवर्नमेंट का इसी से चलता है, इसलिए तो थोड़ा सा संभलो। हमारे 1 जनवरी को फिर से बजट आ रहा है, उसमें भी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिए। ऐसी वीडियो आपको और भी मिलेंगी। धन्यवाद।